नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के किला, ठीक है। फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के किला या दुर्ग भी इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है, ठीक है, एमपी जीके का, ये पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का ये टॉपिक है और मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन व्यापक में पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। हम एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी दोस्तों, उसको वहां पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के किला। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था सूरज सेन ने, ठीक है। किसने करवाया था? कछवाहा राजपूत शासक थे दोस्तों। ये कौन थे? कछवाहा राजपूत शासक था सूरज सेन, जिसने दोस्तों ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके संबंध में जितनी भी जानकारी है उनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ग्वालियर के किला है, ठीक है। ये डायग्राम में देख लीजिए दोस्तों, ये ग्वालियर का किला कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ग्वालियर का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरज सेन ने करवाया था। और ग्वालियर में दोस्तों गोपांचल पर्वत के ऊपर ये ग्वालियर का किला है। कौन से पर्वत के ऊपर पूछेगा तो याद रखना, गोपांचल पर्वत के ऊपर है ग्वालियर का किला, ठीक है। इसे दोस्तों भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और साथ में कहा जाता है किलों का रत्न। क्या कहा जाता है? किलों का रत्न भी कहा जाता है। याद रखना, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है और गोपांचल पर्वत पे ये स्थित है। साथ ही दोस्तों याद रखना, ग्वालियर के किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कौन से पत्थर से बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना हुआ है ग्वालियर का किला, ठीक है। देखिए दोस्तों, ग्वालियर के किला में 5 दरवाजे हैं। आजकल क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं? 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो याद रखना दोस्तों, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। यह पूछ लेगा कि ग्वालियर के किले में कौन सा दरवाजा नहीं है, ठीक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको 5 दरवाजों के नाम याद होना चाहिए। तो याद रखना, हाथीफुल दरवाजा, बादलगढ़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, भरतरी दरवाजा और आलमगीर दरवाजा, ये 5 दरवाजे कौन से किले में हैं? ग्वालियर के किले में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों, ग्वालियर के किले में आपको देखने को मिलेगा गुजरी महल, जिसे मानसिंह तोमर ने बनवाया था। विक्रम महल मिलेगा, सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सासबाहु मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। मान मंदिर दोस्तों, तेली का मंदिर, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दोस्तों बंदी छोड़। क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ भी कहां पर स्थित है? ग्वालियर के किले में स्थित है। तो इतने सारे फैक्ट हैं दोस्तों ग्वालियर के किले के संबंध में, आपको सभी याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिन्नौरगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब वो टाइम चला गया है कि गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर स्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। गिन्नौरगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पहले आते थे, लेकिन अब दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी पूछने लगा है, ठीक। जमीन से खोदकर क्वेश्चन बनाने लगे हैं वो लोग, ठीक। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और उनको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यदि दोस्तों पूरे एमपी जीके की किताब उठा ले वो, तो पूरे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल क्रोम से सर्च करके, ठीक है, इधर उधर बहुत सारे मटेरियल से सर्च करके दोस्तों आजकल क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो हमें सारे फैक्ट को कवर करना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही प्रश्न में हमको पीएचडी करना है। क्या करना है? पीएचडी। ऐसा भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गिन्नौरगढ़ का किला दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? उदय वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय वर्मन ने दोस्तों गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और ये रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। कई किताबों में सीहोर भी देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने दोस्तों उसमें विकिपीडिया में भी सर्च किया तो उसमें भी 1-2 जगह मेरे को सीहोर दिखा, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी मैं बताता हूँ उसकी एक्चुअल कहानी क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो गिन्नौरगढ़ का किला, ये देखिए डायग्राम में ये दिख रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, गिन्नौरगढ़ का किला जो है ना, रातापानी अभ्यारण्य के अंदर रायसेन में स्थित है। अब रातापानी अभ्यारण्य जो है दोस्तों, वो 3-4 जिलों में फैला हुआ है, जैसे सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, ठीक। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर है लगभग, ठीक है। इसलिए कई किताबों में
क्या होता है, वो रातापानी अभ्यारण्य की सीमा जैसे मान के चलो दोस्तों किस में हो जाती होगी, थोड़ा सीहोर में चल जाती होगी, थोड़ा रायसेन में आती होगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप याद रखना कि गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, रायसेन में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण करता क्या है, राजा उदयवर्मन, ठीक है। राजा उदयवर्मन ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। कई किताबों में निर्माण करता में निजाम शाह का नाम मिलता है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों निजाम शाह इसका पुनर्निर्माण करता था, ठीक है। निर्माण किसने करवा दिया था इसका, उदयवर्मन ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण मतलब थोड़ा डैमेज हो गया होगा तो उसको निजाम शाह ने मरम्मत करवाया था, ठीक है। अंतिम शासक दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों गिन्नौरगढ़ के किले में जितने भी शासक हुए, ठीक है, जिनने शासन किए, उनमें अंतिम शासक थी दोस्तों कौन, ये आपकी रानी कमलापति, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा रानी कमलापति का संबंध किस किले से है, तो याद रखना गिन्नौरगढ़ किले से है, ठीक है। तो अंतिम शासक रानी कमलापति थी दोस्तों, ठीक है। और याद रखना दोस्तों गिन्नौरगढ़ का जो किला है ये हरे तोते के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तोते के लिए प्रसिद्ध है। और गिन्नौरगढ़ का किला जो है दोस्तों काले और हरे रंग के पत्थर से बना है। देखिए गिन्नौरगढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है, तोता के लिए। तोता कैसा होता है, हरा, तो याद रखना हरे और काले रंग के पत्थर से बना है गिन्नौरगढ़ का किला, ठीक है। तो याद रखना रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पूरनमल का किला किस जिले में स्थित है, ठीक है। याद रखना दोस्तों पूरणमल पूछ रहा है, ठीक है। पूरणमल का किला दोस्तों याद रखना ये रायसेन जिले में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। यदि आपने दोस्तों मध्य प्रदेश के किला टॉपिक को पहले पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा रायसेन का किला, लेकिन याद रखना रायसेन का किला को पूरणमल का किला भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रायसेन का किला कहाँ पर स्थित है ये तो नहीं पूछेगा भाई, पूछेगा तो वो पूरनमल का किला ही पूछेगा, ठीक है। तो पूरनमल का किला कहाँ पर स्थित है, रायसेन में स्थित है, ठीक है। इसे रायसेन का किला भी कहते हैं। इसका निर्माण जो कराया था दोस्तों राजा राज बसंती ने करवाया था, किसने करवाया था, राजा राज बसंती ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 महल हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, एक राजा रोहित का महल, कौन सा महल, राजा रोहित का महल, एक बादल महल, ठीक है, एक बादल महल भी इसके अंदर है, ठीक है। और एक इत्रदार का महल, कौन सा महल, इत्रदार का महल। तो याद रखना दोस्तों राजा रोहित का महल, बादल महल और इत्रदार महल कहाँ पर स्थित है, पूरणमल का किला या रायसेन किले के अंदर स्थित है। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि जो रायसेन का किला है या पूरणमल का किला है इसके अंतर्गत दोस्तों एक शेष ग्राही तालाब भी है, कौन सा तालाब भी है, शेष ग्राही तालाब भी इसके अंदर स्थित है, ठीक है। शेष ग्राही तालाब भी इसके अंदर स्थित है और क्षीर सागर कुंड भी है, क्या है, क्षीर सागर कुंड भी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना पूरणमल के किला या रायसेन के किला में स्थित है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक। देखिए मैंने सब लिख दिया हूं दोस्तों। पूरनमल का किला को रायसेन का किला भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा किया गया था, ठीक है। और राजा रोहित महल, बादल महल, इत्रदार महल भी इसके अंदर स्थित हैं और शेषग्राही तालाब और क्षीर सागर कुंड भी इसके अंदर स्थित हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल प्रबंधन के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल प्रबंधन के लिए दोस्तों आपका रायसेन का किला प्रसिद्ध है, कौन सा किला प्रसिद्ध है, रायसेन का किला प्रसिद्ध है जल प्रबंधन के लिए। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली दोस्तों बहुत अच्छी है, इसलिए ये किला प्रसिद्ध है जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कश्मीर ए मालवा किस किला को कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों कश्मीर ए मालवा कहा जाता है नरसिंहगढ़ के किले को, किसको कहा जाता है, नरसिंहगढ़ के किले को। और नरसिंहगढ़ कौन से जिले में स्थित है, तो नरसिंहपुर मत सोचना दोस्तों, ये स्थित है राजगढ़ में, इसमें राजगढ़ में स्थित है। गढ़ देखना आपको, नरसिंह नहीं देखना है, नरसिंहगढ़ नरसिंहपुर में नहीं बल्कि नरसिंहगढ़ गढ़ की गढ़ राजगढ़ में है, ठीक है, ठीक। तो याद रखना दोस्तों नरसिंहगढ़ कहाँ पर स्थित है, राजगढ़ में स्थित है। और राजगढ़ दोस्तों पार्वती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पता होगा। तो ये किला भी पार्वती नदी के किनारे स्थित है, इसी को कहा जाता है कश्मीर ए मालवा। और दोस्तों एक चिड़ी खो झील है, कौन सी झील है, चिड़ी खो झील, ठीक है। चिड़ी खो झील दोस्तों इसी किले के अंदर स्थित है, इसी किले में स्थित है, मतलब इसके किला का जो एरिया है उसके अंदर स्थित है, ठीक है। नरसिंहगढ़ का किला देखिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के किनारे नरसिंहगढ़ का किला स्थित है, जिसे कश्मीर ए मालवा कहा जाता है और यहीं पर चिड़खो झील स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों किला क्या होता है, किला ऐसा होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर छोटे छोटे महल होते हैं, पर्वत भी होते हैं, झील भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। ऐसा होता है किला। मत सोचना कि किला एक भवन होता है और इसके अंदर ये कहाँ घुस जाएंगे, इसको किला नहीं कहते, उसको महल कहते हैं, ठीक है। सुमेलित नहीं है, अजयगढ़ जिला पन्ना, ठीक है। माधवगढ़ किला, माधवगढ़ ये अजयगढ़ किला है, ठीक है। अजयगढ़ का किला पन्ना में स्थित है क्या, बिल्कुल सही है। माधवगढ़ का किला सतना में स्थित है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है।
बांधवगढ़ किला उमरिया में है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, और विजय राघवगढ़ किला मंडला में है क्या? तो नहीं, ये दोस्तों कटनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटनी में स्थित है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अजयगढ़ पन्ना जिले में स्थित है, अजय पाल ने बनवाया था इसको। ठीक है, माधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, लेकिन माधवगढ़ का किला दोस्तों सतना में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, इसलिए बांधवगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? उमरिया में स्थित है। विजय राघवगढ़ किला मंडला में नहीं, कटनी में स्थित है। ठीक, चलिए, अजयगढ़ का किला पन्ना में स्थित है, राजा अजयपाल ने इसको बनवाया था, और यहीं पर दोस्तों राजा अमन का महल भी स्थित है। मैंने इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश के महल टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो फायदा ले रहे हैं। देखिए प्ले लिस्ट में जाके देखिए आप एमपी जीके की, मैंने इतने सारे टॉपिक पढ़ाए हैं दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट को मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट की डिमांड पे मैं ये वीडियो कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ। माधवगढ़ का किला दोस्तों सतना में स्थित है। ठीक है, महाराजा विश्वनाथ सिंह जोधियों ने इसे बनवाया था। वही बांधवगढ़ के किले की बात करें दोस्तों तो उमरिया में स्थित है, और बघेल राजा व्याघ्रदेव ने इसको बनाया था। ठीक है, और विजय राघवगढ़ का किला दोस्तों कटनी में स्थित है, राजा प्रयागदास ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंड जिले में कौन सा किला स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, भिंड जिले में अटेर का किला और गोहद का किला दोनों स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चलिए, अटेर का किला दोस्तों भिंड में स्थित है, और इसका निर्माण राजा बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा बदन सिंह ने। ठीक है, वहीं गोहद का किला की बात करें दोस्तों तो ये भी भिंड जिले में स्थित है, और इसका निर्माण राजा जाट राजा था एक महासिंह, उसने करवाया था गोहद का किला। बड़े इंपॉर्टेंट किले हैं दोस्तों ये सब, है ना, सब इनको याद रखना। सही सुमेलित है, सुमेलित है पूछ रहा सही, तो लांजी का किला बालाघाट में है, बिल्कुल है। आदिगांव का किला सिवनी लखनादौन में है। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में है। ठीक है, बिल्कुल है। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब सही ऑप्शन सुमेलित है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है, मकड़ाई का किला हरदा, ठीक है, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर, हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर, ठीक है, और इसके अलावा नरवर का किला आपका श्योपुर। ठीक है, तो देखिए मकड़ाई का किला दोस्तों ये आपके हरदे में स्थित है। ठीक है, इसको बनवाया था मकरंद शाह ने। किसने बनवाया था? मकरंद शाह ने बनवाया था, गौड़ शासक ने। ठीक है, असीरगढ़ का किला दोस्तों बुरहानपुर में स्थित है, और इसे बनाया था आशा अहीर राजा था। ठीक है, आशा अहीर राजा दोस्तों उसने बनवाया था इसको, किसको? असीरगढ़ के किले को। और हिंगलाजगढ़ का किला दोस्तों मंदसौर में स्थित है। ठीक है, नरवर का किला दोस्तों श्योपुर में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके शिवपुरी में। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है नरवर का किला, और राजा नल ने इसको बनवाया था। ठीक है, राजा नल ने इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, सबलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था गोपी सिंह ने। किसने कराया था? गोपी सिंह ने, और ये मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। ठीक है, तो मुरैना में दोस्तों सबलगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, वही राजा बदन सिंह की बात करें तो इसको अभी देखे हमने, अटेर का किला भिंड में, राजा महासिंह ने बताया था गोहद का किला भिंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है? मतलब दोस्तों न्याय मुकुट का हीरा है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दतिया का किला। ठीक है, कौन सा किला? दतिया का किला दोस्तों, और इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह देव ने। किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने दतिया के किले का निर्माण करवाया था। और दोस्तों यहाँ पर एक सतखंडा महल भी है जो 7 खंडों में विभाजित है। 7 खंड मतलब दोस्तों एक प्रकार से 7 मंजिल कह सकते हैं हमको, है ना। जैसे आज 3 मंजिल मकान है उसको 3 खंडा कह सकते हैं। उसी प्रकार से मंजिल अंजिल नहीं चलता था उस समय में, तो उसको 7 खंडा 9 खंडा इस प्रकार के महल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। और दतिया के किला का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था, मैंने बता दिया। इस किले के अंदर सतकंडा महल है जो 7 खंडों में विभाजित है। ठीक है, गोपाल महल भी है, मुन्ना महल भी है, वीर महल भी है। ठीक है, लेकिन सतकंडा महल आप विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, इसी के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन, न्याय मुकुट का हीरा है लिखा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चंदेरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, चंदेरी पहली बात तो याद रखना अशोकनगर जिले में स्थित है, जहां की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, जिन्हें जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले। ठीक है, तो चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कीर्तिपाल ने। किसने करवाया था? कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में, है ना, और अशोकनगर जिले में चंदेरी स्थित है। ठीक, ये बात भी आप रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तपसी मठ किसे कहते हैं? तो तपसी मठ कहते हैं दोस्तों, याद रखना, काम कंदला किला को कहा जाता है, और ये कटनी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कटनी जिले में स्थित है
तपसी मठ, ठीक है, कामकंदला किला, ठीक है। और दोस्तों ये किला जो है ना मंदिर की तरह दिखता है और भगवान शिव को समर्पित है। कौन से इस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर या शिव को समर्पित है। कामकंदला किला कटनी में स्थित है, जिसे तपसी मठ भी कहा जाता है। मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है दोस्तों, यदि आपने पढ़ा होगा कि मंदसौर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए मंदसौर का किला भी कौन सी नदी के किनारे होगा? शिवना नदी के किनारे ही स्थित होगा। इसका निर्माण सुल्तान हुसंग शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान हुसंग शाह ने करवाया था दोस्तों। 12 दरवाजे इसके में हैं। कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लेकिन कई किताबों में इसका निर्माण दे देता है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। तो आपको दो में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार का किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो धार के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो याद रखना, इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और धार के किले में दोस्तों दो महल हैं। एक है आपका खरबूजा महल, खरबूजा तरबूजा वाला खरबूजा महल, और एक है दोस्तों कालका देवी का मंदिर भी इसी के अंदर स्थित है। किसके अंदर? धार का किले के अंदर, और ये धार में ही स्थित है, धार जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मैंने अभी बताया था दोस्तों, असीरगढ़ का किला, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसका निर्माण आसा नामक अहीर राजा ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर, ठीक है, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर, ठीक। चलिए, बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो याद रखना, बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने दोस्तों कन्हरगढ़ का किले का निर्माण करवाया था। कौन सा किला? कन्हरगढ़ का किले का निर्माण करवाया था। कन्हरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने करवाया था। अच्छा, ये कन्हरगढ़ का किला सिंध नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। याद रखना, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे, और जिला है दतिया, क्योंकि दतिया में सिंध नदी बहती है, ठीक। चलिए, कौन सा किला पत्थरों पर सटीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रकार के क्वेश्चन छपते हैं, मैं आपको बिल्कुल रियल फैक्ट के साथ बताता हूं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो किला टॉपिक है ना, इससे क्या होता है, देखिए जो एग्जामिनर होता है ना ऑनलाइन एग्जाम में, वो ऐसे टॉपिक सर्च करता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए। जैसे किला, यहाँ 25-30 प्रकार के किला हैं, ठीक है, यदि उनसे क्वेश्चन बनाते हैं तो 100-150 क्वेश्चन बन जाते हैं। महल, फिर उनसे उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मंदिर, ठीक, पर्यटन स्थल, तो जहां उनको लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपिक में जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहीं से क्वेश्चन छापते हैं वो, ठीक है। तो कौन सा किला पत्थरों पर सटीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, अजयगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर है? ये पन्ना में है, और पत्थरों पर सटीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजा अजयपाल ने इसको बनवाया था। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से कौन सा किला जुड़ा हुआ है? तो नरवर का किला दोस्तों जो है, ये कौन सी गाथा से जुड़ा हुआ है? राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से जुड़ा हुआ है। शिवपुरी में स्थित है नरवर का किला, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। ओरछा दुर्ग किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ओरछा पहले टीकमगढ़ में आता था, वर्तमान समय में निवाड़ी में आ रहा है। किस में आ रहा है? वर्तमान समय में निवाड़ी में आने लगा, ठीक, निवाड़ी जिला बन गया है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ओरछा दुर्ग निवाड़ी जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है ओरछा, ये भी आपको पता है। तो ये जो दुर्ग है ये भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। और जहांगीर महल भी इसमें स्थित है ओरछा दुर्ग के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, दुर्ग मैंने बताया ना ऐसा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होता है ना। तो इसमें देख से मान चलो यहाँ पर हो गया आपका कौन सा? जहांगीर महल हो गया ओरछा दुर्ग में, ठीक है। इसमें एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी हो गया, राम मंदिर भी हो गया, चतुर्भुज मंदिर भी हो गया। तो इस प्रकार से दुर्ग होता है या किला होता है। महल पर्टिकुलर होता है, लेकिन दुर्ग एक बहुत सारी चीजों का समूह कहलाता है, किला, ठीक। चलिए, तो ये थे बड़े इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न, ठीक। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। और यदि आप दोस्तों पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। क्या बनाते चलो? शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, मैं टेलीग्राम पे देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो टेलीग्राम पे देता हूँ ना, तो आप लोग क्या करते हो कि यार पढ़ लेंगे करके PDF ना। और बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, मतलब मैं कहना नहीं चाहता किसी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे नकल चोर होते हैं जो मेरी PDF को उठाते हैं और डायरेक्ट वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे देख रहे हो दोस्तों, न मेरे वीडियो में किसी प्रकार का मोनो लगा होता है न PDF में, ठीक है। क्योंकि अभी अपन को ज़्यादा अनुभव नहीं है इस चीज़ का कि वीडियो कैसे अब एडिटिंग होते हैं। जितनी एडिटिंग मुझसे बनती है मैं उतना करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्टूडेंट को बताना चाहिए इस प्रकार की एडिटिंग से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए,
तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक कर दिया करो, मेहनत लगती है भाई, ठीक है। और देखिए दोस्तों, क्लास का टाइम पूछते हैं कुछ लोग, है ना, क्लास का टाइम। तो देखिए मैं तो ऑफलाइन क्लास मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें क्लास का टाइम ही नहीं रहेगा। बस इतना है कि आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगी, ठीक, क्या मिलेगी, क्लास कंटिन्यू मिलेगी। हो सकता है 1-2 दिन के बीच में गैप आ जाए, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक। एमपी जीके जो एमसीक्यू नाम का जो अपना एक पोर्शन है दोस्तों, उसमें जाके देखोगे प्लेलिस्ट में, तो आपको कितने सारे वीडियो मिलेंगे एमपीजीके के, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों चलिए, चैनल पर नए आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।